कर ली थी सेंटेंस की। व्हाट इज ए सेंटेंस? वाक्य क्या होता है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। फिर हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग। पार्ट्स में और काइंड्स में क्या फर्क होता है, ये भी बात कर ली थी हमने। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंदर, उसमें हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग जो हैं उनको जरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक बार ओरली बता देती हूँ। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यानी वाक्य के अंग। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस जिसके बारे में है, सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, जिसकी बात हम सेंटेंस में कर रहे हैं, वो सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में हमने जो बात की है ना, यानी जो भी अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में हमने कुछ ना कुछ बताया है। जो हमने उसके बारे में बताया है, जो सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। इनकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, व्हाट इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है क्या? सो व्हाट द सब्जेक्ट टेल अस दैट व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि वाक्य है किसके बारे में। और व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है। तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। वाक्य के दो अंग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी किसके बारे में? अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में सेंटेंस है, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात कही गई है, बोली गई है। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है अपना सेंटेंस का, इसके बारे में जो बात बोली गई है वो क्या होगा? प्रेडिकेट। यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में इनको डिफाइन किया है, ज्यादा लेंथी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर, अपनी ग्रामर के अंदर कहीं पर भी डेफिनेशन का कोई रोल नहीं होता। डेफिनेशन का रोल बस इतना सा होता है कि डेफिनेशन हमें समझने के लिए चाहिए होती है कि ये है क्या। बाकी जितने भी अपने एग्जाम्स होते हैं, जो भी अपना पेपर होता है, उसमें क्या है? डेफिनेशन बहुत ही रेयर पूछी जाती है। हमसे जो पूछा जाता है वो होते हैं एग्जाम्पल्स। और अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये है क्या, तो उसके एग्जाम्पल्स हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है दैट ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। वाक्य के दो अंग होते हैं, विच वन दे आर? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट का मतलब है वो पर्सन, प्लेस या थिंग जिसके ऊपर जो है वाक्य है, यानी जिसके बारे में वाक्य है, जिसके बारे में कोई बात बोली गई है। और प्रेडिकेट यानी टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अपना जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग जिसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है सेंटेंस में, उसके बारे में हमने क्या बात बोली है, वो हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट बताता है। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मोहन गोज टू स्कूल। अब हमें ये देखना है कि अपने जो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो सब्जेक्ट को हम सर्किल करेंगे और प्रेडिकेट को हम अंडरलाइन करेंगे। तो फर्स्ट वन अपना है, तब तक मैं एक बार रीड करूंगी, आप अपने मन में उसको करके देख सकते हो कि हाँ इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। फिर जब मैं करूं आप उसको करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन गोज टू स्कूल। सेकंड वन राम प्लेज क्रिकेट। थर्ड वन सीता सिंग ए सॉन्ग। फोर्थ वन
द डॉग बार्क्स, फिफ्थ वन, प्रिया बेक्स केक। ये 5 सेंटेंस है। अब हम इनको कर लेते हैं। पहला है मोहन गोज टू स्कूल। स्कूल कौन जाता है? मोहन। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहन की। मोहन की बात कर रहे हैं तो जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में सेंटेंस है, वो क्या होगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। और मोहन के बारे में हमने क्या बात की? क्या बात की सेंटेंस के अंदर? कि वो स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल। ये हो गया अपना प्रेडिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेल रहा है? राम। यानी सेंटेंस किसके बारे में है? राम के बारे में। सेंटेंस जिसके बारे में है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट। और राम के बारे में हमने क्या बात की है? क्या बताया जा रहा है? कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हो गया अपना प्रेडिकेट। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। गाना कौन गा रहा है? सीता। यानी बात किसकी हो रही है? सीता की। क्या बात हो रही है? सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये हो गया इसका प्रेडिकेट। द डॉग बार्क्स। इसमें द डॉग क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? डॉग की हो रही है। क्या बात हो रही है? कुत्ता भौंकता है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे क्या है? बार्क्स क्या है? प्रेडिकेट। प्रिया बेक्स केक। प्रिया क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बेक्स केक क्या है? प्रेडिकेट है। यानी हमने देखा सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है वो तो क्या है? जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और वो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला गया, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मोहन गोज टू स्कूल, तो बात हमने मोहन की, वो सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में हमने क्या बात की? गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, तो वो क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। राम प्लेस क्रिकेट। हमने बात किसके बारे में की? राम के बारे में की, वो सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या बात की? प्लेस क्रिकेट, वो उसका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। हमने बात किसकी की? सीता की। क्या? कि वो गाना गाती है। तो जिसकी बात की वो सब्जेक्ट और जो बात की वो प्रेडिकेट। द डॉग्स बार्क। बात किसकी हो रही है? द डॉग की। क्या? बार्क्स। क्या बात हो रही है? भौंकता है, यानी बार्क्स। वो क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट। प्रिया बेक्स केक। प्रिया क्या है? बात किसकी हो रही है? प्रिया की। क्या बात हो रही है? कि वो केक बेक कर रही है, बना रही है। तो यहाँ पे बेक्स केक क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस एज 2 parts. Which one they are? Subject and predicate. What is subject? Subject, what's about the sentence is. Whom about we are talking in sentence. And predicate tells about subject. Predicate tells something about subject. यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बात हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अपना जो वीडियो रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे द्वारा समझाया टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।